हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024-25 में किस पार्टी की बनेगी सरकार। महाराष्ट्र की 288 सीटों का सर्वे इस वीडियो में लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में बताएंगे महाराष्ट्र में एनडीए बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है, इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों में ओपिनियन पोल के मुताबिक किस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है सर्वे में, इस वीडियो में आपको बताएंगे, बिना स्किप के देखें। आपको बता दें 288 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 145 है। जो भी पार्टी 145 सीटों तक पहुंचेगी महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी अपनी सरकार। चलिए देखते हैं महाराष्ट्र के एक एक जिले से किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और किस पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सरकार इस बार बनती दिख रही है। महाराष्ट्र के सबसे पहले जिले वाशिम की अगर बात करें, 3 विधानसभा की सीटें हैं। वाशिम जिले में एनडीए बीजेपी को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। अगले जिले यवतमाल की अगर बात करें, 7 विधानसभा की सीटें यवतमाल जिले में हैं। एनडीए बीजेपी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। अगले जिले ठाणे की अगर बात कर लें, 18 विधानसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एनडीए बीजेपी को 6 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अगले जिले अहिल्यानगर की अगर बात करें, 12 विधानसभा की सीटें अहिल्यानगर जिले में है। महाराष्ट्र के एनडीए बीजेपी को 3 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा 8 सीटें अहिल्यानगर जिले में भी मिल सकती हैं। अदर पार्टियों को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र के अगले जिले अकोला की अगर बात करें, 5 विधानसभा की सीटें अकोला में हैं। एनडीए बीजेपी को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले अमरावती की बात कर लें, 8 सीटें हैं विधानसभा की अमरावती जिले में। एनडीए बीजेपी को 2, तो इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले जिले छत्रपति संभाजीनगर की अगर बात करें, 9 विधानसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 3 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले जिले भंडारा की अगर बात कर लें, 3 विधानसभा की सीटें भंडारा जिले में हैं। 3 की 3 में से 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन, तो 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। एनडीए बीजेपी का खाता खाली है महाराष्ट्र के। अगले जिले बीड की अगर बात कर लें, 6 विधानसभा की सीटें बीड जिले के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगले जिले महाराष्ट्र के बुल्ढाना की अगर बात कर लें, 7 विधानसभा की सीटें बुल्ढाना जिले में हैं। एनडीए बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगले जिले चंद्रपुर की अगर बात करें, 6 विधानसभा की सीटें महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में हैं। एनडीए बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले जिले धुले की अगर बात कर लें, 5 सीटें विधानसभा की धुले जिले में है। एनडीए बीजेपी को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले जिले जालना की अगर बात करें, 5 विधानसभा की सीटें जालना में है। एनडीए बीजेपी को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र के अगले जिले कोल्हापुर की अगर बात करें, 10 विधानसभा की सीटें कोल्हापुर में है। एनडीए बीजेपी को 3 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा 7 सीटें मिल पाएंगी। अदर पार्टियों को भी 1 सीट मिल सकती है। आप देख रहे होंगे अभी तक महाराष्ट्र की 288 में से 104 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए बीजेपी 32 सीटों पर पहुंची है, तो इंडिया गठबंधन सबसे आगे 66 सीटों पर है। अदर पार्टियों को मिली हैं 6 सीटें। क्या बीजेपी कर पाएगी आगे की सीटों में पलटवार, या फिर एनडीए बीजेपी यहाँ पर बनाएगी अपनी सरकार? चलिए देखते हैं आगे क्या इंडिया गठबंधन बनाएगी बढ़त। सोलापुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 4 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी 7 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली। अगले जिले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की बात कर लें, 3 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 1, तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल पाएंगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले जिले महाराष्ट्र के वर्धा की बात कर लें, 4 विधानसभा सीटें वर्धा जिले में है। एनडीए और इंडिया की यहाँ पर टक्कर रहेगी बराबर की। एनडीए बीजेपी को 2, तो इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली। अगले जिले महाराष्ट्र के जलगांव की बात कर लें, 11 विधानसभा की सीटें जलगांव जिले में है। एनडीए बीजेपी को 4 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा 6 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र के अगले जिले हिंगोली की अगर बात करें, 3 विधानसभा की सीटें हिंगोली में है। एनडीए बीजेपी को 1 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। महाराष्ट्र के अगले जिले गोंदिया की बात कर लें, 4 सीटें विधानसभा की हैं गोंदिया में। एनडीए बीजेपी को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी 3 सीट मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली। अगले जिले महाराष्ट्र की गढ़चिरौली की बात कर लें, 3 विधानसभा सीटें गढ़चिरौली में है। एनडीए बीजेपी को 1, तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर भी अदर पार्टियों का खाता खाली है। अगले जिले महाराष्ट्र के सतारा की बात कर लें, 8 विधानसभा की सीटें सतारा जिले में हैं। एनडीए बीजेपी को 3 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा 5 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले सांगली की बात कर लें, 8 विधानसभा की सीटें सांगली जिले में है। एनडीए और इंडिया की टक्कर रहेगी यहाँ पर भी बराबर की।
एनडीए को 4 तो इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले जिले महाराष्ट्र के रत्नागिरी की अगर बात करें, 5 विधानसभा की सीटें रत्नागिरी जिले में है। एनडीए बीजेपी को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का रहेगा खाता खाली। अगले जिले महाराष्ट्र के रायगढ़ की अगर बात कर लें, एनडीए बीजेपी को 3 तो इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का रहेगा खाता खाली। महाराष्ट्र के अगले जिले लातूर की बात कर लें, 6 विधानसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली। अगले जिले महाराष्ट्र के मुंबई शहर की बात कर लें, 10 विधानसभा की सीटें मुंबई शहर में हैं। एनडीए बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले जिले महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर लें, 26 सीटें विधानसभा की मुंबई में है। एनडीए बीजेपी को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा 16 सीटें मिलेंगी। यहाँ पर अदर पार्टियों को भी 2 सीटें मिलेंगी। आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र के अभी तक 288 में से 213 सीटें निकल गई हैं। बीजेपी को 71 तो एनडीए बीजेपी को यहाँ पर 71 सीटें तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा 133 सीटें अभी तक मिल चुकी हैं। अदर पार्टियों को 9 सीटें मिली। चलिए देखते हैं आगे कि एनडीए बीजेपी कर पाएगी पलटवार। आगे चलिए नागपुर की अगर बात करें, 12 विधानसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 4 सीटें तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी 8 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों को रहेगा खाता खाली। अगले जिले महाराष्ट्र के नांदेड़ की अगर बात करें, 9 विधानसभा की सीटें नांदेड़ में है। एनडीए बीजेपी को 3 तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा 6 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का रहेगा खाता खाली। अगले जिले नंदुरबार की बात करें, 4 सीटें विधानसभा की नंदुरबार में है। एनडीए और इंडिया की रहेगी टक्कर बराबर की। यहाँ पर भी 2-2 सीटें दोनों पार्टियों को मिल सकती हैं। अदर पार्टियों को खाता खाली। अगले जिले नासिक की बात करें, 15 विधानसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 5 तो इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले महाराष्ट्र के धाराशिव की बात कर लें, 4 विधानसभा की सीटें धाराशिव जिले में है। एनडीए बीजेपी को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली। महाराष्ट्र के अगले जिले पालघर की बात कर लें, 6 विधानसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली रहेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले परभणी की बात कर लें, 4 विधानसभा की सीटें परभणी जिले में है। एनडीए बीजेपी और इंडिया की बराबर की टक्कर रहेगी। दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली रहेगा। महाराष्ट्र के आखिरी जिले पुणे की अगर बात करें, 21 विधानसभा की सीटें पुणे जिले में है। एनडीए बीजेपी को 9 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों को भी 2 सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र के आप देख रहे होंगे संपूर्ण 288 सीटों का सर्वे आ गया है। बहुमत का आंकड़ा जिसमें 145 था। एनडीए बीजेपी 101 सीट पर पहुंची है, बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गई है। इंडिया गठबंधन 176 सीटों पर पहुंची है और बहुमत के आंकड़े को भी पार कर लिया है। अदर पार्टियों को मिली है 12 सीटें। यानी इस सर्वे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती दिख रही है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगी? कि यहाँ पर एनडीए बीजेपी महाराष्ट्र में एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाएगी? नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अलग अलग राज्यों के सर्वे ओपिनियन पोल देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।